सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूल से भटके उनको तारे सुत कर जावे। वह शक्ति हमें दुखदाई दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल, शुच प्रेम सुधा रस बरसावे। वह शक्ति हमें दो कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। प्रभु रहे अभिमान रहे, जिस देव बलिदान उसी पूर्ण हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने सुषमा ओझा मैडम हैं, जो आज की फैकल्टी हैं, हमारे गुरु हैं और वो एस्पस की प्रोफेसर हैं, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन 3 मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान की शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा ग्रहण किया है। उनके प्रति हम आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हमें विश्वास है कि ये विधा जो कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। मैडम सुषमा ओझा का पुनः स्वागत। वो ट्रीटाइज 6 पर चर्चा कर रही हैं और वो आज उसी का चैप्टर नंबर 5 जो इन रेगुलेटिंग वेसल है, उस पर चर्चा करेंगी। तो मैडम आपका स्वागत है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटाइज 6 में चैप्टर नंबर 5 इन रेगुलेटिंग वेसल या इन नियामक मेरिडियन। इसे इन वे मो भी कहा जा रहा है और ये इन रेगुलेटिंग वेसल सारे इन जितने भी हमारी इन ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करता है। ये सारे जैसे इन आपके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, हार्ट है, लिवर है और किडनी है, लंग्स है, ये सारे क्या है, हमारे स्प्लीन है, ये सारे हमारे इन ऑर्गन्स हैं। तो इसे इन रेगुलेटिंग वेसल कहा जा रहा है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे पहले ये समझ लीजिए। कौन सी एरिया, इको हो रहा है? हाँ इको हो रहा है। अच्छा अभी देखिए।
हेलो, आवाज अब तो नहीं आ रही है। तो इन रेगुलेटिंग वेसल कौन कौन से एरिया हमारा कवर हो रहा है? हमारा चेस्ट एरिया, हार्ट, या ज्यादातर आजकल आप सुन रहे हैं कार्डियक पेन या कार्डियक अरेस्ट। ये आजकल अमूमन हम लोग कोई न्यूज सुनते हैं या कुछ भी हम लोग कहीं पढ़ते हैं, 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा गरबा खेलते खेलते कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक मतलब वो क्या है, जैसे हमारे अग्रवाल सर क्या बोलते हैं कि हमारा बॉडी कहीं ना कहीं सिग्नल देता रहता है और हम लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, और वही इग्नोरेंस हमारे शरीर के लिए जानलेवा हो जाता है। तो ये एरिया कौन सा कवर कर रहा है? हमारा चेस्ट एरिया, हमारा हार्ट, और हमारा कहीं अगर कार्डियक पेन हो। जैसे मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि जब हम लोग ऑर्गन क्लॉक पढ़ते थे तो सुबह 11 से 1 था हार्ट का टाइम, और उस समय मैक्सिमम एनर्जी रहती है हमारे हार्ट में। लेकिन अगर वही हम रात में 11 से 1 समझें तो हमारे हार्ट में मिनिमम एनर्जी रहता है, और ये वही समय रहता है जब कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक पेन या हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तो ये इन रेगुलेटिंग वेसल सारे हमारे जितने भी हमारे इन ऑर्गन हैं उसको ये कंट्रोल करता है। आपने वर्ड एक सुना होगा कार्डियोमेगैली या हेप्टामेगैली। कार्डियोमेगैली होता क्या? कार्डियोमेगैली का मतलब है कि जो आपका एक हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोलते हैं कि हार्ट हमारा हमारे फिस्ट के बराबर है। जितना अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, जितना मुट्ठी बंद आपका फिस्ट है वही हमारे स्ट्रक्चर है हार्ट का। तो कार्डियोमेगैली का क्या मतलब होता है कि कार्डियोमेगैली मतलब हार्ट में सूजन आ गई, मतलब हार्ट का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ बढ़ गया है। तो अगर हार्ट का स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ब्लड फ्लो में या कहीं ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक हो गया हेप्टामेगैली। हेप्टामेगैली अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो हम लोग नॉर्मल टर्म में लिवर बोलते हैं, लेकिन अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो ये लिवर को ही हेप्टामेगैली मतलब लिवर में भी सूजन आ जा रहा है, जो अमूमन आजकल एक आम बात भी हो गई, लिवर प्रॉब्लम भी आम बात हो गई है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं इन रेगुलेटिंग वेसल में। पहला पॉइंट है P6 और उसका कपल्ड पॉइंट है SP4। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? K9 से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये कहाँ कहाँ से गुजर के जा रहा है? SP12, SP13, SP15, SP16, लीवर 14, CV22 और CV23। यहाँ से ये मेरिडियन पास होके जा रहा है, और इसका ज़िग्लेफ पॉइंट कौन सा है? अगेन K9। तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा। अगर मेल पर्सन को लगाना है तो P6 लेफ्ट साइड लगेगा और SP4 राइट साइड लगेगा। अगर कोई फीमेल को यही पॉइंट लगाना है तो P6 राइट साइड लगेगा और मेल को लेफ्ट साइड लगेगा SP4। ठीक है। अब इसमें जो एड्रोकाइनल फंक्शन क्या? एड्रिनल ग्लैंड आपको जैसे पता होना चाहिए, ये हमारे किडनी के ऊपर एक टोपी की तरह रखी हुई है एड्रिनल ग्लैंड। ये स्टेरॉइड का हार्मोन करती है। स्टेरॉइड यानी अगर कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक केमिकली बेस्ड दवा दे देते हैं स्टेरॉइड के रूप में, और ये क्या इनबिल्ट है, एंडोक्राइन फंक्शन है इसका एड्रिनल ग्लैंड का, जो हमें स्टेरॉइड प्रदान करती। यही स्टेरॉइड अगर नियम से जितना हमारे शरीर को चाहिए अगर उतना ही एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। कहीं हमने पढ़ा था कि पता नहीं कहाँ का एथलीट था, चाइना का एथलीट था कि कहाँ का एथलीट था, उसे मालूम था कि ST36 जो ओरिजिनल पॉइंट है ST36, उसको अगर हम सिर्फ एक मटर का दाना ही बांध दें तो क्या करता है वो हमारी एनर्जी लेवल को एक क्या बोलते हैं ओरिजिनल स्टेरॉइड प्रदान करता है ST36 भी। तो उसने क्या किया, कोई उसका दौड़ था 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस था, अगर वो ऊपर से स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेता तो शायद वो ब्लड टेस्ट में पकड़ा जाता,
तो उसने क्या किया, दोनों अपने ओरिजिनल पॉइंट पे St36 पे एक एक मीटर का दाना बांध दिया और वो 100 या 200 मीटर की दौड़ में वो शामिल हो गया और वो फर्स्ट आया, उसको गोल्ड मेडल मिला। लेकिन जब लोगों को शंका हुआ कि इतना तो ये तेज था नहीं, कैसे इसको गोल्ड मेडल मिला, तो इसे जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसका कोई वहां पे रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल मतलब उसने St36 पे ही पॉइंट लगाया था। तो ये कमाल हमारा एक्यूप्रेशर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता जो है। अगर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा के अगर वो दौड़ता और फर्स्ट आता तो शायद उसका गोल्ड मेडल भी छीना जाता और वो जेल में भी चला जाता। तो St36 भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा इन रेगुलेटिंग वेसल है, ये हमारे सारे मतलब जो भी एनर्जी हमारे डाउनवर्ड जा रही है, देखिए सब एनर्जी का अपना अपना एरिया बंधा हुआ है। यानी जैसे कि मैम अगर कभी फास्ट करते हैं उसमें हाँ, St36 पर अगर मटर दाना बांध दे तो वो मतलब वो एनर्जी को बैलेंस करेगा बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल करेगा, करके देखिए आप लोग। बहुत अच्छा पॉइंट St36। मेरी एक ननद है चचेरी, उसको जाना था शिप से, पोर्ट ब्लेयर जाना था, और शिप में जानते हैं कितना बड़ा वाला शिप होता है और उसमें इतने हिलोरे मारते हैं कि आदमी खा पी नहीं सकता और नौजिया वॉमिटिंग होने लगती है। तो वो इलाहाबाद आई थी मेरे यहाँ, तो मैंने खाली उस आते 10 साल पहले की बात है, मैंने खाली उसको St36 और CV12 पे सिर्फ ब्लैक कलर लगा दिया था दोनों हाथों में, उनको भी और उनके हस्बैंड को भी। और मैंने बोला आराम से आप जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रास्ते पर वही 2 व्यक्ति थे जो कि खा रहे थे पी रहे थे, बाकी सारे लोग परेशान थे, वॉमिटिंग हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वो लोग उठ बैठ नहीं पा रहे थे। तो बल्कि कैप्टन ने बुला के पूछा उनसे कि क्या आपने किया जो आप आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं और घूम भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि मैंने उन्हें बताया कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, मेरी भाभी ने मुझे मतलब बताया है CV12 और St36। तो अगर आप कहीं जर्नी में भी जा रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ ब्लैक कलर लगा लीजिए, ना आपको टोन करना है ना आपको सिडेट करना है, कुछ नहीं करना, खाली ब्लैक कलर आप लगा लीजिए। तो ये जो इन रेगुलेटिंग वेसल है, ये सारे जितने भी हमारे एनर्जी के जो एक पाथवे है, इन एनर्जी का जो है पाथवे है, उसको ये कंट्रोल करता है। यानी ये क्या कर रहा है, ये जितने भी रिबेलियस हुए यानी जो आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा है, उसको ये कंट्रोल करता है इन रेगुलेटिंग वेसल। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन रेगुलेटिंग वेसल? फ्रॉम K9, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? CV23 पे। और इसके बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? SP12, SP13, SP15, 16, लीवर 14, CV22 और ये CV23 पे जाके खत्म हो जा रहा है। अब कुछ यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं इन रेगुलेटिंग वेसल के। पहला तो जैसे मैंने आपसे बताया कि ये सारे हमारे जितने भी इन मेरिडियंस है या इन ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं भी अगर डेफिशिएंसी है ब्लड की या कहीं पे मानसिक प्रॉब्लम भी है, जैसे बहुतों को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रहा है, रेस्टलेसनेस लग रहा है, तो यहाँ पे ये इन रेगुलेटिंग वेसल बहुत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन रेगुलेटिंग वेसल पे पॉइंट लगाने से ये हमारे माइंड को काम मतलब एकदम अच्छे से माइंड हमारा काम हो जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली इन विमेन को ज्यादा अगर मानसिक बोल लीजिए या शारीरिक बोल लीजिए, विमेन को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे अगर हम सिर्फ विमेन को ही ये पॉइंट दे P6 और SP4, P6 हम दे राइट साइड और SP4 दे हम लेफ्ट साइड, तो ये क्या करेगा, कहीं भी ज्यादा करके देखिए महिलाओं को ही ब्लड कम होता है, यानी अगर उनका हेमोग्लोबिन चेक करवाइए तो बहुत ज्यादा कम होता है। तो क्या करेगा, ये जो भी हमारे प्रॉब्लम है ब्लड रिलेटेड या नींद नहीं आ रही है या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी हो रही, रेस्टलेसनेस हो रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट काम करेगा। अब देखिए पेज नंबर 72 पे आइए, देखें यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है K9 देखिए आपका
बाहरी जो पैर का है एरिया, वहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका K9 और ये खत्म कहाँ हो रहा है, CV23 पे जाके खत्म हो रहा है। और आपका लीवर 14 भी इसमें आ रहा है, SP13 भी है, SP15 भी है, SP16 भी है। तो इस एरिया पे ये जाके कवर अप कर रहा है। तो सर ने बहुत अच्छा कविता लिखा है कि अगर रोग मानसिक हो या शारीरिक हो, कारण रक्त की कमी हो सकती है। तो अगर इस पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट देंगे तो ब्लड रिलेटेड अगर रक्त की कमी है तो वहां पे ये पॉइंट काम करेगा। सर में भी मतलब अगर हमारे सिर में भी ब्लड डिफिशियंसी होगी तो भी माइग्रेन हो सकता है। इससे क्या होगा, बात बात पे व्यक्ति उत्तेजित हो जाएगा यानी गुस्सा होने लगेगा। तो वहां पे भी आपको P6 और SP4 लेना है। फिर एक और कारण बताया है कि एकाएक आदमी बहुत ज्यादा वाचाल बन जाए, वाचाल यानी बहुत ज्यादा बोलने लगे, बहुत ज्यादा बोलने लगे और हमेशा वो भावुक हो जा रहा है, हमेशा वो फोबिया से ग्रसित माने डर जा रहा है कोई चीज को भी लेके। तो क्या है, ये इन रेगुलेटिंग वेसल आपका शारीरिक और मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये P6 और SP4 बहुत अच्छा पॉइंट है ये सब प्रॉब्लम के लिए। तो अगर हम इन रेगुलेटिंग वेसल पे ट्रीटमेंट देंगे तो ये हमारे ब्लड को टोनिफाई करेगा। जैसे हमारा ब्लड टोनिफाई होगा तो हार्ट भाई अच्छे से काम करेगा हमारा। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए हुए हैं जो अगर इस मेरिडियन पे आता है यानी हार्ट मेरिडियन पे अगर कोई पॉइंट या कोई ट्रीटमेंट आपको देना है तो क्या क्या आपके सिम्टम्स आएंगे, छाती में दर्द, छाती में कड़ापन लगेगा, चिंता है, आशंका लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, डरावने सपने आ रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, व्यक्ति अवसादित हो जा रहा है। तो जब व्यक्ति अवसादित हो जाता है तो क्या होता है, उसका रक्तचाप भी घट जाता है यानी ब्लड प्रेशर भी घट जाता है। और हिस्टीरिया, आपने एक बीमारी सुनी होगी हिस्टीरिया, तो अगर ये सब भी हो जाए तो ये पॉइंट आपका P6 और SP4 बहुत अच्छा मतलब कारगर है। इवन अगर आपको बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे हैं और कभी कभी क्या होता है आदमी सपना देखता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, वो आवाज नहीं निकल पाती है मुंह से। तो अगर ये सब भी हो रहा है और क्या होता है ऐसे में वो व्यक्ति सोना नहीं चाहता यानी वो नींद नहीं लेना चाहता, क्यों? क्योंकि लगता है कि जैसे ही हम नींद लेंगे वैसे ही हमको डरावने सपने आएंगे। तो अगर ये सब भी प्रॉब्लम हो तो देखिए ये जो इन रेगुलेटिंग वेसल है ये आपका मानसिक रोग के साथ शारीरिक रोग का भी अगर निदान करना है तो आपको इन रेगुलेटिंग वेसल का चुनाव करना बहुत अच्छा ये पॉइंट। यानी अगर आपको मानसिक रूप से भी आप परेशान हैं या आप शारीरिक रूप से भी परेशान हैं तो आप इन रेगुलेटिंग वेसल का चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 74 पे आए, क्या लिखा है कि काय मैम, हृदय, हाँ यदि किसी बोलिए। को सिर्फ डर बहुत लगता है, फोबिया है, हर किसी भी चीज से डर लगता है, तो उसको ये पॉइंट दे सकती है क्या? हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं P6 और तो SP4। एक बार कहाँ पे देना मैम, रिपीट कर दीजिए प्लीज। P6 अगर मेल है तो लेफ्ट साइड देना है, अगर फीमेल है तो राइट साइड देना है P6। और SP4 अगर मेल है तो आपको राइट साइड देना है और फीमेल है तो लेफ्ट साइड देना है। ओके, ऑपोजिट देना है ना? हाँ अपोजिट देना। और ज्यादा कोशिश फीमेल करिए को क्लासिकल पे देना है ज्यादा करके आपको। जी, क्लासिकल पॉइंट आप समझती हैं ना? फीमेल को मैन मैन जो मैन है उस पे, ब्योल पे नहीं देना है, मैन पे हाँ देना ब्योल है। ब्योल पे नहीं देना, क्लासिकल पॉइंट पे देना है आप। SP फॉर लेडीज को राइट में देना है। नहीं लेफ्ट में देना है SP4, P6 राइट में देना है, ओके, थैंक यू मैम। है ना। अब यहाँ पे एक और सर ने कविता लिखी है कि अगर मैम, यदि हाँ मैं आज इनको लगाऊं ये दोनों पॉइंट, तो सिर्फ अभी कलर लगाऊं क्या ब्लैक कलर की स्टार मैग्नेट लगाऊं? नहीं, आप टोन सीडेट कर दीजिए, P6 को टोन कर तो क्या दीजिए, SP4 को सीडेट कर दीजिए।
ओके, थैंक यू मैम। अब ये खेमका जी ने और एक कविता लिखी है कि चाहे हृदय में हो प्रदा यानी इन्फ्लेमेशन हो, या हमारे पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो, या लीवर में प्रदाह हो, यानी हमारा हार्ट और लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर देखिए हार्ट रुक जाएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, अगर लीवर भी प्रॉब्लमेटिक है तो भी डर वाली बात है। तो अगर हमको अपने हार्ट और लीवर को मजबूत रखना है तो आपको ये 2 पॉइंट जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड यानी कहीं अगर ब्लड की रुकावट हो रही यानी ब्लड उस एरिया में नहीं पहुंच रहा है तो ये पॉइंट लगाते ही ब्लड का प्रवाह वहां पे ठीक हो जाएगा। अब थर्ड नंबर का जो पॉइंट दिया है कि ये जो इन रेगुलेटिंग वेसल है ये हमारे हेडेक को भी ठीक करता है। क्यों? हेडेक जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई है इसके कारण भी हेडेक हो। जब डेफिशिएंसी होती है ब्लड की यानी हमारे ब्रेन को भी ब्लड की जरूरत है, तो अगर डेफिशिएंसी ब्लड की है तो आपको ये पॉइंट का चुनाव करना है P6 और SP4। यहाँ पे लिखा है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड स्पेशली इन द बैक ऑफ द नेक। आपको पता है कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्पाइन, तो अगर ब्रेन से आपको मैसेज जाता है स्पाइन के थ्रू पूरे बॉडी में पूरे ऑर्गन में, तो अगर उसको भी आपको अच्छे से देखना है कि वो अच्छे से वर्क कर नहीं रहा है तो आपको इस इन रेगुलेटिंग वेसल के दो जो पॉइंट हैं P6 और SP4 का चुनाव करना है। अब चौथा नंबर का पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अगर खाना आदमी ना खा पाए यानी भोजन जो कर रहा है भूख घट जा रही है और वजन भी निरंतर गिरता जा रहा है यानी कम होता जा रहा है, अन्न पचाना हो जब मुश्किल यानी अन्न भी ठीक से नहीं पच रहा है, तब ये हम इन रेगुलेटिंग वेसल का चुनाव करेंगे। इवन साइटिका है तो भी हम इस पॉइंट का चुनाव करेंगे, या जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड है स्टेरॉइड का स्त्राव करता है, तो अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई खराबी हो या हमारा स्टेरॉइड का स्त्राव घट गया हो तो क्या हो जाएगा, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया यानी हमारा जो ग्लूकोज लेवल कम हो गया। देखिए हाइपरग्लाइसेमिया उतना खतरनाक नहीं है जितना हाइपोग्लाइसेमिया है। कभी कभी कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया के कारण ब्रेन डेड हो जाता है यानी वहां पे एनर्जी या ब्लड या जो भी कह लीजिए नहीं पहुंच पाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया क्या हो जा रहा है उसमें ग्लूकोज लेवल कम हो जा रहा है। ठीक है, पेट में अगर अल्सर हो गया, छाती में अगर भयंकर दर्द हो रहा है, पसलियों में दर्द हो रहा है, न्यूरोलॉजिया हो गया यानी नर्व्स में पेन हो रहा है, तो हमको ये पॉइंट का चुनाव करना है। 5 प्रकार के मिर्गी, 5 प्रकार का बवासीर, अगर ये भी इसमें शामिल है बीमारी में तो आपको इन रेगुलेटिंग वेसल का चुनाव करना है। और एक बहुत ही भयंकर बीमारी है हर्पिस जोस्टर, जिसको एक आम भाषा में हर्पिस बोलते हैं। अगर किसी को हर्पिस हुआ हो तो वो जान लीजिए कि इतना उस एरिया में जलन होता है जैसे लगता है कोई वहां कुछ आग का गोला वहां पे रख दे, इतनी जलन होती है। हर्पिस जोस्टर यानी इसको नॉर्मल वे में हर्पिस बोला जाता है। और हाइपरथायरॉइड, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि हाइपरथायरॉइड ये बहुत ही मतलब बहुत ही कम लोगों को होता है, सबको नहीं होता है। हाइपोथायरॉइड तो सबको होता है लगभग। आजकल हाइपोथायरॉइड अगर किसी को भी आप पूछ लीजिए थायराइड है, थायराइड मतलब हाइपोथायरॉइड है। लेकिन अगर किसी को हाइपोथायरॉइड है तो यही 2 पॉइंट P6 और SP4 इसका अगर हम चुनाव करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और कहीं अगर खाना अगर नहीं खा पा रहा है, नौजिया बार बार यानी बार बार उल्टी जैसा लग रहा है, अन्न नली यानी हमारा जो ओसोफेगस है उसमें अगर कुछ अवरोध है, छाती में अगर भारीपन है, और तो हमें ये पॉइंट का चुनाव करना है।
और 11 नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या कहा गया, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कहते हैं ना दिन में उनको दिखता है रात में नहीं दिखता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इंटेस्टाइन की हार्निया हो गया है या मुंह में बार बार इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, तो आपको ये दोनों पॉइंट को लेना है, P6 और SP4। अगर मेल है तो P6 लेफ्ट साइड देंगे, SP4 राइट साइड देंगे। अगर फीमेल है तो P6 हम राइट साइड देंगे और SP4 राइट साइड देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे P6 हम ढूंढेंगे कैसे, आपका ये इन भाग है, इन भाग में पेशेंट है तो पेशेंट का खून अगर हमको लगाना है तो हमको अपना खून नापना होगा, 2 खून बीचों बीच आपको देना है, 2 खून। यहाँ लिखा है ना, दिस पॉइंट इज लोकेटेड 2 खून प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट क्रीज। क्रीज यानी जब आप रिस्ट जॉइंट अपना मोड़ते हैं तो ये आपको गड्ढा जैसे लगता है, दैट इज द क्रीज। तो यहाँ पे 2 खून ऊपर जाना है, पामर साइड, पामर यानी ये हमारा पामर यानी हमारा ये इन साइड है, वहां पे है, बीचों बीच है। तो सबने अपना अपना P6 ढूंढ लिया। 2 खून कितना होता है, कितना होता है 2 खून? हाँ 2 खून। तो देखिए यूजेज ऑफ मास्टर पॉइंट यानी P6 हम दे रहे हैं तो ये कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर रहा है। पहला है एंजाइना, एर्थराइटिस ऑफ द एल्बो, शब्दों को भूल जाना, यानी अगर हमें कोई शब्द बोलना है बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द ही हम लोग भूल जा रहे हैं, तो अगर उसको भी हमें ठीक करना है तो P6। एलर्जी, किसी प्रकार की भी एलर्जी, अब हमको पता नहीं कि सन एलर्जी है कि पानी एलर्जी है कि कोई भी एलर्जी है, आपको सिर्फ आपको P6 लगाना है। पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है तो भी आपको P6 लगाना है। रक्तचाप संबंधी समस्याएं, यानी कभी क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, कभी ब्लड प्रेशर घट जा रहा है, तो भी आपको P6 लगाना है। मस्तिष्क में रक्त अवरोध हो जाए, यानी ब्रेन में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, तो P6। फिर कार्डिटाइटिस यानी हृदय का प्रदाह, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गया, फिर डिजीनेस यानी चक्कर आना, एपिलेप्सी, कोहनी का ऐठन, मसूड़ों का प्रदाह, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, हार्ट पेन। तो P6 बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप चुपचाप P6 लगा लीजिए। इतने सारे प्रॉब्लम का एक पॉइंट, क्या हो रहा है, गर्मी जिससे हृदय में तकलीफ हो, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुतों को प्रॉब्लम होती है, आंतों का हार्निया है, हेपेटाइटिस है, बवासीर है, गर्म रोग है, हाथ का ऐठन यानी हाथ दर्द कर रहा है, ऐठ रहा है हाथ, इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता का भी इलाज है ये P6। मुंह का प्रदाह, मुंह का प्रदाह का मतलब बार बार मुंह के अंदर क्या हो जा रहा है, मुंह का प्रदाह का क्या मतलब होता है, हाँ छाले छाले हो जा रहे हैं, बार बार मुंह में छाले हो जा रहे हैं, आंखें एकदम सुस्त रह रही है, यानी कुछ देखने का लगता है दिन भर आंख बंद करके लेटे रहो। लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्स, ये भी एक कारण है, तो आपको P6 देना है। लॉस ऑफ विल यानी इच्छा शक्ति की कमी, यानी अगर कोई काम कोई करने जा रहा है उसको इच्छा शक्ति की कमी, यानी पता नहीं मैं काम ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो अगर उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है तो आपको P6 देना है। पागलपन, पागलपन मतलब क्या होता है, पागलपन का मतलब होता है कि कुछ भी वो बके जा रहा है, ना उसका ओर है ना छोर है, यानी कुछ भी बक 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 किए जा रहा है। विषाद, विषाद यानी वही आपका मानसिक प्रॉब्लम, मिचली लग रहा है, वमन लग रहा है,
नाइट ब्लाइंडनेस तो पहले ही बताया गया था। नर्वस ब्रेकडाउन यानी कुछ काम करने का मन नहीं करना, जिसको आजकल लोग डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं कि डिप्रेशन हो गया है। नेफ्राइटिस यानी किडनी का प्रदाह हो रहा है। पेरिकार्डिटाइटिस यानी पेरिकार्डियम में प्रदाह हो गया। कोई भी फोबिया हो, आपको ये नहीं लग रहा है कि क्या मतलब उस रोगी को किसी चीज से भी डर डर लग रहा है, यानी फोबिया हो रहा है। लाल हैं आंखें और हाथों में और एल्बो में, आर्म्स में दर्द है। आमाशय यानी पेट में दर्द है। बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है और विंड हीट इन हैंड और बार बार जम्हाई आ रही है। यानी किसी को अगर बार बार जम्हाई आ रही, तो हमारे खेमका सर बोलते थे कि अगर किसको बार बार जम्हाई आ रही है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और दूसरा कारण कहते थे कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कहीं पे सिस्ट या ट्यूमर डेवलप हो रहा, बार बार जम्हाई आ रही है। तो पहला कारण बताते थे ऑक्सीजन की कमी, या दूसरा कारण बोलते थे कहीं ना कहीं ये क्या है, ये हमारा शरीर संकेत दे रहा है कि ये चीज हो सकता है। मैम डराइए मत, मेरे को आती है सुबह टाइम पे बहुत जमाई आती है मुझे, दिन नहीं तो भर नहीं आप आती, मॉर्निंग में आती है। नहीं तो रात में आप सोती हैं कि नहीं ठीक से? बहुत अच्छा सोती मैम, मैं 11, 10:30, पौने 11 सो जाती हूँ, सुबह पौने 5 उठती हूँ। अच्छा, पर जमाई बहुत आती है मैम मुझे। जम्हाई तो आती क्या तो उसका चेक इलाज कराऊं? करिए, P6 लगाइए आप। मैम जी मैम एक एक क्वेश्चन था मैम। हाँ, मेरे मुंह पे बहुत एलर्जी हो रही है, बारीक बारीक दाने हो रहे हैं, बहुत खुजली हो रही है उसमें। फिर मैंने दवाई ली है उसके लिए एलर्जी की, पर फिर भी नहीं हो रहा मैम। फिर भी अभी खुजली बहुत हो रही है अभी भी, और दाने पित्त टाइप के बन गए हैं वो। तो आप P6 लगाइए, P6 लगा के देखिए। अच्छा मैम। और कुछ और है मतलब माथे पे भी एकदम जैसे पित्ती जैसे उछल गई, पहले बारीक बारीक दाने हो रहे हैं, बहुत खुजली हो रही है और पित्त टाइप के हो रहे हैं सारे मुंह पे। ये कब से हो रहा है? ये हो गया मैम 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए। तो कुछ यस ऐसा मैम। आप खाना ले रही हैं जिससे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? खाना जैसा कुछ आप खा रही हैं? नहीं खाना तो नहीं, ऐसा खाना तो जैसे नॉर्मली खाते थे मैम, पता नहीं काहे कोई, या तो कोई पेड़ पौधे की हुई या कोई एलर्जी हो गई मतलब। आप लगा के देखिए, P6 लगाइए, आराम मिलेगा आपको जो है। यस यस मैम। वो हथेली के नीचे ये जहाँ पर जॉइंट है उसके कितने नीचे? 2 कून, 2 अच्छा। कून आपने सेमेस्टर 1 में कून पढ़ा था ना? हाँ हाँ मैम। तो 2 कून पे है आपका P6, बीचों बीच है आपका, जहां मैंने लगाया है पॉइंट। यस यस मैम। थैंक यू मैम। आज मैंने भी P6 लगाया है अच्छा थैंक यू मैम। कि मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें दिख रहे थे मुझे जो है। बहुत पित्त हो रहे हैं, मुंह ही मुंह पे है, गले में थोड़ा थोड़ा हो रहा। वैसे तो बुक हम लोग के पास बहुत पुरानी है, लेकिन हम लोग सारे पॉइंट भूल गए हैं। तो जैसे जैसे हमने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा पहले हम अपने आप पे ही लगा के देखें, कुछ फायदा करता है क्या। यस मैम। आज हम लोग 22 साल से हैं, लेकिन हम लोग आज भी एक्यूप्रेशर की परीक्षा लेते रहते हैं हम लोग। तो पहले हमने कहा पहले अपने को ही पॉइंट लगाएं, यस बाद मैम। में आप लोग को पढ़ाएं जो है। ठीक है मैम। आज अब मैंने भी लगा। P6 और SP4 अपने को लगाया, लगा के आज आप लोग को पढ़ा रही हूँ मैं जो है। ठीक है मैम। ठीक है, 2 कून पे लगाऊं, बीचों बीच हाँ लगाऊं ना? हाँ, बीचों बीच आपका 2 कून ये है और बीचों बीच आप लगाइए। P6 यस मैम। टोन कर दीजिएगा और SP4 को सीधे राइट साइड लगाइएगा। P6 राइट साइड और SP4 लेफ्ट साइड, पैर में है SP4। SP4 को सीडेट टोन करना, करना है, सीडेट सीडेट। करना, हाँ लेफ्ट साइड अच्छा में। लेफ्ट साइड में। वो हाँ, कहाँ अब पर लगेगा मैम? पैर में है SP4। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है ठीक है। और P6 लगाना है इस पे, हाथ हथेली पे? हाँ हथेली पे नहीं, ये आपका ये है ना। हाँ हाँ नीचे, हाँ, हथेली से 2 कून नीचे। इधर नहीं जाना, इधर जाना है। अच्छा ठीक है। हाँ P6, इधर इधर इस साइड में। हाँ हाँ
राइट साइड में। राइट साइड में, इसी में लगाऊं ना, ये है जो? हाँ 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 हाँ, बीचों बीच लगेगा। यस। दो को नाप के P6 आपको टोन करना है और SP4 को सीडेट करना है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन किसी को? थैंक यू मैम। कोई क्वेश्चन और किसी को? देखिए इसमें सारा कुछ कवर हो जा रहा है। इन रेगुलेटिंग वेसल में अगर आपकी ब्लड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, अगर आपका क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आजकल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा अगर दिख रहा है, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी लग रहा है, रेस्टलेसनेस लग रहा है, तो आप ये इन रेगुलेटिंग वेसल का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस वेसल का आप चुनाव करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पूरे शरीर में ब्लड की प्रॉपर रेगुलेटिंग, यानी पूरे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक करेगा। तो अच्छे से हम लोग कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं तो अच्छे से हम कर पाएंगे, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम को भी ये दोनों पॉइंट देख रहा है, P6 और SP4। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इवन अगर आपको कमजोरी बहुत लग रही है, यानी आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ कमजोरी हमको लग रहा है, तो भी आप ये पॉइंट का चुनाव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जम्हाई आ रही है तो ये भी दिखा रहा है कि या तो ऑक्सीजन की कमी है या कहीं शरीर के अंदर गांठें बन रही हैं, तो भी आप एक पॉइंट का चुनाव कर सकते हैं, P6 और SP4। मैम ये एक है वो 66 इयर्स की हैं लेडी, तो उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो वो कहती हैं आंवला बहुत आता है उनको, और ब्लड भी कभी कभी ब्लड भी आता है। तो आप यही लगाइए, P6 और SP4 2 पॉइंट लगाना है आपको, आप लगा के देखिए। ठीक है। BM आपका चक्र मैग्नेट होता है ना, वो मैग्नेट लगाइएगा। ये BM2 मत लगाइएगा, BM4 या BM5 लगाइएगा, या तो जो आपका हाँ चक्र मैग्नेट लगा सकते हैं मैम? हाँ चक्र मैग्नेट आप लगा सकते हैं। मतलब ये मिर्गी के अगर कारण आ रहा है, आपका बवासीर है, सब में ये लाभकारी है, P6 और SP4। ठीक है मैम। मतलब पॉइंट तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब आपके मसूड़ों में सूजन है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, कहीं कंजेशन है। इवन इसमें बताया गया है कि ब्रेन में भी अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो तुरंत क्या कर देती है, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट है उसके पास आप जाएंगे तुरंत वो क्या करेंगे, MRI लिख देंगे, ब्रेन का MRI कराइए। तो ब्रेन का MRI कराने में जाने में आपको कम से कम 15 से 16 हजार रुपया देना पड़ेगा, तब जाके ब्रेन का आप MRI कराएंगे, और आपको एकदम बंद डब्बे में डाल देंगे अंदर। 1 घंटा तक आप लेटे रहिए, चाहे जिंदा रहिए जैसे रहिए। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आपको आ रही है, मतलब इसमें ये दिखाया है कि आपको मानसिक प्रॉब्लम है तो भी ये ट्रीटमेंट काम करेगा, अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो भी ये काम करेगा। ठीक है मैम ये P6 दोनों हाथों पे लगाना है कि एक ही हाथ पे लगाना है? राइट में, P6 राइट में है। राइट में, ठीक है। और मतलब फीमेल है, अगर मेल है तो P6 लेफ्ट में लगाएंगे। ठीक है। अगर उल्टा बिल्कुल करेंगे, अगर हम P6 को राइट में लगाएंगे तो SP4 लेफ्ट में लगाएंगे। अगर मेल है तो अगर वो P6 लेफ्ट में लगाते हैं तो SP4 राइट में लगाएंगे। ये एक बात फिर से बता दीजिए मैम, तो नहीं कंफ्यूज हो गई। अगर फीमेल है तो वो P6 राइट में लगाएंगे और SP4 लेफ्ट में लगाएंगे। ठीक है मैम। अगर मेल है तो वो P6 लेफ्ट में लगाएंगे, SP4 राइट में लगाएंगे। कंफ्यूजन भी बहुत अगर हो रहा है तो भी ये पॉइंट वहां पे काम करेगा। ठीक है सर।
नहीं, एक नॉर्मल चीज है, कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल है। कभी कभी हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कोई चीज हमें कोई बताता है तो हम लोग भी थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई बहुत वो खतरे वाली बात नहीं है, आप लोग इस पॉइंट को लगाइए। और ये सारे जितने भी हमारे इन ऑर्गन्स हैं उसका ये कंट्रोलर है, यानी कंट्रोल करेगा। कहीं पे अगर एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे उसको बैलेंस करेगा, कहाँ पे एनर्जी कम है तो वहां पे एनर्जी को भेज के उस ऑर्गन को वहां पे मजबूत करेगा। थैंक है? यू मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? ये एक मैम, एक 27 साल का लड़का है, 26-7 ईयर्स का है वो लड़का, पर उसको पेट में ये गैस बहुत बनती है और उसके जॉइंट में बहुत पेन है, अभी भी दर्द होता है उसको। तो आप वो जो सर कलर आप लगाते हैं ना, जो वो वाला पर्पल लाइट येलो, नहीं अपना ये वाला कलर लगाते हैं हम लोग, लेफ्ट पाम में लगाते हैं जो है, अच्छा, आपको पता है कलर? हाँ मैं तो ये ग्रीन कलर लगाया था, ये जो रिंग फिंगर है, हाँ, रिंग फिंगर को जहां पर रिंग फिंगर का टच कर रही है वहां पर उसको ग्रीन कलर लगवाया। अच्छा, उसको ग्रीन कलर ऐसे करके, जैसे ऐसे हो रहा, हाँ। तो यहाँ मैंने दोनों हाथों पे उसको ग्रीन कलर लगवाया, तो आराम मिला उनको? तो थोड़ा तो बोल रहा है कि आराम मिल रहा है। तो पहले उनका खान पान देखिए, क्या वो खा रहे हैं। हाँ, अभी तो मैंने मना किया बाहर का खाना, तो भाई मैंने कहा अगर आपको ठीक होना है तो आप बाहर का खाना मत खाइएगा। देखिए, एक जगह हमने क्या पढ़ा था, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक लोग कहीं पार्टी में गए थे तो वहां पे जो पनीर की सब्जी आई थी वो टुकड़ों में थी, टुकड़ों में अलग यस अलग मैम, टुकड़ा था, एक जैसा नहीं था, मतलब नॉर्मल टुकड़ा नहीं था, कहीं टेढ़ा टुकड़ा था, कहीं ऐसे था। तो उसने शेफ को बुला के पूछा ये कैसे पनीर की सब्जी आपने बनाई है? तो यस बोले नहीं ऐसे ही बनाया है हमने, मतलब। तो फिर ये हुआ कि चलिए अपना किचन दिखाइए। तो किचन में क्या देखा उसने कि जैसे कोई खाना छोड़ देता था, यस मैम, उसको धो के ये लोग उसको दोबारा सब्जी में मिला के फिर लोगों को बांटते थे। यस मैम, यस मैम। तो फिर आज के डेट में तो बाहर का खाना खाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, उसको मैंने मना किया है कि वो, मैं एक्चुअली में मैं हीलिंग करती हूँ, उसकी हीलिंग करती हूँ, तो उसको बोला बाहर का नहीं खाओगे तभी मैं हीलिंग करूंगी। हाँ, तो अभी बोल तो रहा है, तो पता नहीं। देखिए ज्यादा करके आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही, लाइफस्टाइल डिसीज हो गई। मतलब जो लोग खा रहे हैं, अगर यस आप मैम, जंक फूड खा रहे हैं तो जंक आपका बॉडी हो जा रहा है, हेल्दी बिल्कुल, फूड खा रहे हैं तो बॉडी आपकी हेल्दी हो जा रही है। यस मैम, हम लोग ने तो एकदम बाहर का खाना छोड़ दिया, बिल्कुल घर में जो खा रहे हैं घर में ही हम लोग खा रहे हैं, बाहर का खाना एकदम छूट गया है हम लोग का जो है। यस मैम। एक तो घर बाहर के खाने में पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है, और जो प्रॉब्लम होती है उसकी तो कोई अंत ही नहीं है। तो ये उनको तो पहले अपना बोलिए लाइफस्टाइल सुधारें, ठीक है? यस यस और जो मैम। आपने ग्रीन कलर बोला वो लगाते रहिए, आराम मिल जाएगा उनको। हाँ, बोला तो आराम तो मिला, पर और कोई पॉइंट है मैम तो आप बता दीजिए मुझे। अब घुटना दर्द कर रहा है तो ये दोनों घुटने ही हैं आपके, हाँ, मेथी पट्टी। मेथी पट्टी बांध दीजिए, मतलब वो हाँ जी, आसानी से लगा लें वो जो है। यस मैम, यस मैम। तो लगा के गया, तो फिर तब बोला कंप्यूटर चलाना है, तो वो उंगली को वो कर दिया उसने। वो आजकल के बच्चे भी तो ऐसे हैं, कहना तो मानते ही नहीं है, ये मुश्किल हो गई। तो ये अब लगा ठीक के देखिए, P6 SP4 लगा के देखिए, शायद कहना मानने लगे जो है। ठीक है मैम, ठीक, थैंक है यू, ना? थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। देखिए आप लोग जो है ये वाले जितने भी सर मुझे पूछनी थी सर, ये मैम सेकंड लास्ट नंबर ये है पॉइंट है, विंड हीट इन हैंड, ये कैसे समझेंगे मैम कि विंड हीट हैंड में, इसको समझेंगे कैसे? कोई जैसे हाथ गीले गीले नहीं रहते हैं किसी किसी के, अगर आप किसी को देखेंगे हाथ एकदम भीगे रहते हैं एकदम, लेकिन गर्म यस भी मैम, रहता है हाथ एकदम बहुत ज्यादा, जैसे फीवर आया हो, है ना? दैट इज विंड हिट इन हैंड। भीगने का मतलब मैम पसीना आना या ऐसे ही? नहीं, गर्म रहेगा हाथ, गर्म रहेगा एकदम, जैसे फीवर में नहीं हाथ छूता वैसा लगेगा, मतलब, है ना?
ठीक है। देखिए पैर गर्म होना चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या रहा है, पैर ठंडा हो जा रहा है, सर गर्म हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो अगर उल्टा होगा तो बीमारी तो आएगी ही आएगी ना हर जगह। ठीक है, तो हम लोग ट्रीटाइज 6 के सारे जो हमारे मेरिडियन है उन पर हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो वो बहुत स्पेसिफिक है, और स्पेशली आप देखिए कि एक एक पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण उसका है। प्लस मेरिडियन रूट जो है हम लोग उसको देखेंगे। मेरिडियन रूट हम लोग ये मेरिडियन रूट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो और कई मेरिडियन जा रही होंगी उनके बारे में डिस्कशन है। तो इसलिए हम लोग इस मेरिडियन चार्ट को भी पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हम ये मेरिडियन जा रही है, वहाँ के जो हृदय है, हृदय हार्ट जा रही तो हार्ट के आसपास का एरिया प्रभावित होगा। तो ये पॉइंट भी देखने का है, समझने का है, और इसी का ट्रीटमेंट है। तो इसको वीडियो को प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, सबको बताइए कि ये ट्रीटाइज 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ट्रीटाइज 6 के जो उपचार हैं वो आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पेशली कोई आवश्यक नहीं कि इसको आप 8 ही घंटे लगाएं, हो सकता है 6 घंटे में आपको एनर्जी उतनी दे रहा हो, क्योंकि वेसल है, ये मेरिडियन नहीं है। इसलिए वीडियो को प्रचारित करिए, प्रसारित करिए और सब लोगों को फैलाइए, विधा का व्यापक प्रचार करिए, ताकि जो संस्थान का मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसकी सार्थकता सिद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो बंद करते हैं। 2 मिनट का विश्राम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।